महंगाई युग है, 2007 से खट रहे हैं। कोई तरह का बात हो जाएगा तो हम लोग बाल बच्चा के लिए कोई व्यवस्था है। घटना हो गया, किसी लेबर का टेंगरी टूट गया तो कि नगर पंचायत का अधिकार नहीं, वो नहीं जा सकते हैं, लेबर को नहीं देखेंगे, लेबर के बदौलत या इसके बदौलत लेबर। तो हम लोग कहाँ से ये चीज करेंगे 8,000 9,000 तनख्वाह में? हम लोग का जो सरकारी है रेट जो आता है हम लोग को उचित वहाँ से वो हमको मिलना चाहिए। हम लोग 325 मंजूर नहीं है, सरकारी रेट चाहिए। धूप में कहीं गिर जाएंगे तो हम लोग को प्रूफ कोई चीज रहेगा तभी ना हम लोग सोचेंगे कि प्रूफ है तो कोई उठा के लाकर हॉस्पिटल से भर्ती करेगा। हाँ सोचना दिए, 10 बार सोचना दिया सर, हम लोग को कुछ नहीं करता है। हमारा बात अगर नहीं माना जाएगा तो हम लोग हड़ताल पर हैं। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कटिहार जिला के मनिहारी नगर पंचायत की है। बिहार में नगर निकायों को सुंदर और स्वच्छ बनाने का जिम्मा जिन कंधों पर है, आज वही कंधे अपनी जायज़ मांगों को लेकर आंदोलित हैं और ये तस्वीर उसी आंदोलन की है। जी हाँ, मामला कटिहार जिले के मनिहारी नगर पंचायत का है, जहां शनिवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने सामूहिक हड़ताल कर दी। इस हड़ताल के कारण नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, लेकिन इस संकट के बीच एक सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाली पहल भी सामने आ रही है, जो बिहार सरकार की स्वच्छता नीति और स्थानीय प्रशासन के बीच एक मजबूत कड़ी बन सकती है। आइए देखते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट को, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता सनोवर ने। नमस्कार, मैं सनोवर, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। अभी हमारी मौजूदगी है मनिहारी प्रखंड नगर पंचायत में और ये हमारे पीछे नगर पंचायत और ये लोग स्वच्छता कर्मी हैं और ये मनिहारी नगर पंचायत को यही लोग जो है स्वच्छता के क्षेत्र में जो है ये लोग सफाई करते हैं और ये लोग का कहना है कि अभी इन मानदेय बढ़ाने को लेकर ये लोग जमा हुए हैं और ये लोग बताते हैं कि पहले भी ये लोग मानदेय को लेकर आवेदन दिए थे, लेकिन मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण आज फिर से ये लोग प्रदर्शन में यहाँ पे एक जगह जमा हुए हैं। तो इनसे जानते हैं क्या कुछ इन लोगों के मुख्य मांगे हैं। जी, क्या मांगे हैं? मांग हम लोग लिखित में रखे हुए हैं सर। और हम लोग का मांग जो है सफाई कर्मी नगर पंचायत मनिहारी जिला कटिहार में वर्ष 2009 ईस्वी से मांग हम लोग का जो है सरकारी नियुक्ति किया जाए। हम लोग का जो है कि सब दिन काम कर रहे हैं 10 वर्ष से, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर बीमार पड़ गया तो उसमें भी कोई व्यवस्था है नहीं और कोई ध्यान को है ना कोई साहब साहब का हम लोग के प्रति। हम लोग अगर बढ़ाने का मानदेय बोलते हैं तो बोलता है काम छोड़ दो। अगर जैसे आप कचरा उठाते हैं इसमें इन्फेक्शन हो जाता है जी, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और जहाँ तक कि बैठा दिया जाता है, अगर बीमार पड़ गया तो बोलता है 10 दिन बैठ जा। कोई आइडेंटिटी कार्ड, कोई कार्ड नहीं है किसी तरह जी नहीं। हम लोग मानदेय बहुत ज्यादा कम है, 325 रुपया में हम लोग का बहुत महंगाई समय इस तरह की समस्याओं को लेकर आप कहीं उनको सूचना दिए? जी, सूचना दिए हुए हैं, वही चीज बताए हुए हैं जो भी हम लोग कैमरा में बोल रहे हैं, वही चीज पहले हुए हैं सब चीज। अब आप लोग का मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हम लोग नियुक्ति कर दिया जाए। 10 वर्ष से खट रहे हैं, हम लोग को सब दिन के लिए नियुक्ति कर दिया जाए, इसलिए कि महंगाई युग है, 2007 से खट रहे हैं। कोई तरह का बात हो जाएगा तो हम लोग बाल बच्चा के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। अब इसी पर हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, तो यही से हम लोग चाहते हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा हम लोग बाल बच्चा के लिए भी जीवन सफल हो, सुरक्षित हो जाए, पढ़ाई लिखाई कर सके। कितना स्वच्छता कर्मी है आप लोग? टोटल लगभग 85 जी 85 है, लेकिन और सब बहुत जगह भी करता है। और हम लोग जितना भी लोकल में खट रहे हैं लगभग 70 गो। कितना नंबर वार्ड में काम करते हैं हम लोग? तो छोटा से 1 से 15 तक में कहीं भी कर लेते हैं हम लोग, कहीं भी भेज देता है। हाँ, इसमें कोई फिक्स नहीं है किसी का वार्ड, समझे नहीं, हम लोग कहीं भी भेज दिया जाता है। तपन कुमार हरी। तो आपने सुना इन लोगों के साथ क्या क्या समस्याएं हैं? तो ये लोग बता रहे थे कि किसी तरह का कोई सेफ्टी किट भी नहीं दिया जाता है, अगर कचरा उठाते हैं तो किसी तरह इन्फेक्शन हो तो इन लोगों की बड़ी समस्या है। इधर प्रशासन जो संबंधित पदाधिकारी है उनको ध्यान देने की जरूरत है और भी कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या समस्या है भाई? क्या समस्या है आपका? हमारी कहना यही है कि समस्या यही है कि अगर कोई वार्ड में कोई व्यक्ति हमारे लेबर भाई जाते हैं काम में, तो अगर सिरिंज गिर गया, कट गया, छट गया, आते हैं दूसरा दिन दिखाने के लिए नगर पंचायत में कि मेरा भाई कट गया, थोड़ा सा छुट्टी दीजिए। नजदीकी बोलता है कि घर में जाकर के बैठे रहो, काम में नहीं आना है। प्लस अगर मान लीजिए कोई घटना हो गया, किसी लेबर का टेंगरी टूट गया तो कि नगर पंचायत का अधिकार नहीं, वो नहीं जा सकते हैं, लेबर को नहीं देखेंगे, लेबर के बदौलत या इसके बदौलत लेबर नहीं जी। तो हमारी यही कहना है
कि और भी कोई कुछ आते एक दो दिन बगैर जिसका घर में इमरजेंसी है वो चले जाते हैं। अगर दूसरे दिन आए तो उसको सीधे बोलता है घरे में रहो, आने का जरूरी नहीं। ये धमकी और पावर वाला सिस्टम हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। बस जय भोलेनाथ नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम यही बोल रहे हैं कि मुंशी और आपका ये जो हम भयंकर नाम बोल रहे हैं कार्यपालक जो अपना है वो आते हैं, सलाह पला दे करके थोड़ा सा हंसा खेलका के 2 रसगुल्ला खिला करके चले जाते हैं। तो लेबर हमारे भाई है। हम चाहते हैं कि हम जो हंस रहे हैं आप भी हंसिए। कहलगांव के बात लेके चले आए हैं, एक डिब्बा में दिया, एक गमछा दिया, 50-60 रुपये में भतेरी मिलता है। लेकिन खैर इज्जत किए, प्रणाम किए उनका भी संस्कार जो कहलगांव में उसका प्रणाम अभी भी करते हैं, लेकिन उसका इज्जत हम लोग किए सारा लेबर भाई। लेकिन हमारे प्रॉब्लम है यही कि हम लोग को ही अस्थायी कर दिया जाए, प्रूफ दे दिया जाए। मांग है हम जहाँ जाते हैं जिस वार्ड में अगर कोई धक्का मार दिया तो पब्लिक की बोलेगा कि दूर हटाओ, नहीं छूना, प्रूफ रहेगा ना जी। तो कोई भी देखेगा तो नहीं, नगर पंचायत का स्टाफ है, तुरंत कोई मोटरसाइकिल नहीं साइकिलें मिले या कन्हे में लाद करके हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होते। जी नहीं हम देखें कितना घाव कट गया जी, कांच ब्लेड ये वो सिरिंज वो अपने ही घर में आते हैं। यहाँ छुट्टी लेंगे जी, घर में बैठे रहो, घर में बैठे रहो, आना नहीं है। 1-2 दिन अगर इमरजेंसी पड़ गया लेबर का नहीं आया उसके लिए छुट्टी तुमको हटा दिया गया, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हमारे क्या मानदेय मिलता है अभी आपको? 325 रुपए। कितना परिवार में आप लोग कितना सदस्य हैं? सदस्य तो मान लेगी कि हमारी नहीं, हमारे भाई लोग के बारे में, लेबर भाई में किसी का 5 गो, किसी का 4 गो, किसी का 3 गो, किसी का 13 गो, किसी का 15 गो। लेकिन वो सब परवरिश 325 रुपये में नहीं होने वाले हैं। बच्चा है, भतीजा है, भैगनी है, सबको दे करके चलना पड़ता है। जैसे हम लोग भाई लोग नगर पंचायत को देख रहे हैं, चल जाता है जी नहीं, नगर पंचायत को जैसे हम लोग देख रहे हैं। हमारे कहना है जो सरकारी रेट है हम लोग का मुआवजा जो मिल रहा है उसके हिसाब से हम लोग को मिलना चाहिए। क्या नाम है? गणेश चौपा। बोलिए भैया। तो आपने सुना ये स्वच्छता कर्मी क्या कुछ कह रहे थे, इन लोगों का बड़ी समस्या है, किसी तरह की सेफ्टी किट भी नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों की परेशानी आपने सुना क्या है, और संबंधित पदाधिकारी को चाहिए कि इन लोगों को सेफ्टी किट जो भी इनके साथ जो भी समस्या है इनको जो है जल्द से जल्द निदान करे और फिर से सुचारू रूप से नगर पंचायत में जो भी स्वच्छता चलता है, सफाई कर्मी है बहुत बड़ी चीज है। ये लोग स्वच्छता करते हैं तो ये सफाई लोगों को जो है बीमारी से बचाते हैं। स्वच्छता मतलब समझ रहे हैं, प्रदूषण अगर यहाँ पे अगर कचरा 2 दिन 5 दिन अगर नहीं साफ करेगा तो यहाँ पे प्रदूषण फैल जाएगा, लोगों को काफी बीमारी हो जाएगा। अरे अगर ये साफ कर रहे हैं तो इसको किसी तरह का कोई सेफ्टी किट नहीं है तो इनको भी बीमारी हो सकता है, तो फिर आपका सफाई कौन करेगा? तो इधर ध्यान देने की जरूरत है। और भी कुछ लोगों से जानते हैं क्या समस्या, आप बताइए क्या समस्या है और आप भी इसमें काम करते हैं? भैया जी सर हम काम करते हैं। भैया पूछिए ना, भैया बता रहे हैं क्या समस्या है और आपका कब से काम कर रहे हैं? मेरा सर 2009 से काम कर रहे हैं। 2009 से कर रहे हैं? 2009 से सर काम कर रहे हैं। हम तो यही बात कहना चाहते हैं कि 2009 से काम कर रहे हैं। हम तो यही बात कहना चाह रहे हैं कार्यपालक साहब से, चेयरमैन साहब से, हमारे जो भी यहाँ पे समुदाय है सभी को कहना चाहते हैं कि हमें जो 325 रुपया जो मिल रहा है उसमें हमको कार्यपालक साहब 1 दिन छुट्टी निकाल के हम लोग लेबर भाई के पास में 1 दिन रह के हमको खा के जो खाना हम लोग खाते हैं वो खाना हमें खा के दिखाएं 325 रुपया में। हम भैया 8 परिवार हैं, 8 परिवार में 2 व्यक्ति काम करते हैं, 6 परिवार सब खाने पीने वाला सब है और सब बच्चा सब जो है काम नहीं करेगा। ये सब हम लोग भैया कर लिए। और भी कोई कमाने का स्रोत है क्या? नहीं, कोई कमाई नहीं, कोई नहीं। हमारे काम के इस काम के अलावा और कोई काम नहीं, इस काम के अलावा हमें और कोई काम नहीं है। आता भी है भैया, पढ़ल लिखल भी नहीं है जो कि हमको कोई जॉब मिलेगा सरकारी या वहाँ हम जहाँ काम कर रहे हैं हमको उसी पर भरोसा है। हम तो भैया आप लोग यही निवेदन करेंगे कि भैया हम लोग को ऐसा कुछ छाप दीजिए। प्रदर्शन कर रहे हैं कब से, आपको कब लगा कि हमको मानदेय बढ़ाना चाहिए, कब आप सूचना दिए और कब से ये प्रदर्शन कर रहे हैं? सूचना हम लोग सर दिए हैं 20 तारीख। हाँ 20 तारीख। प्रदर्शन कब से कर रहे हैं? यानी आज से। आज सफाई नहीं हुई है? नहीं आज नहीं।
तो क्या यही इसकी जो नहीं कर रहे हैं तो इसकी लेकर मतलब सूचना दी है आपने? हाँ, सूचना उनको मिल गई। कि आप हम लोग जो है, हमारा बात अगर नहीं माना जाएगा तो हम लोग हड़ताल पे हैं। तो आए भी सर, कितने लोग मतलब यहाँ पे हड़ताल में टोटल 84 स्टाफ है। 84-50 स्टाफ जी, जबकि इस मनियारी वार्ड में कम से कम तकरीबन 135 लेबर का पैसा आता है। 135 में 135-84 या 135 का कैसे आ रहा है? जितना आदमी का पैसा रख रहा है, जितना आदमी रखेगा उतने आदमी को देगा ना पैसा। 22 लाख रुपया कुछ रुपया हम लोग को लेबर के लिए आता है हर महीना पेमेंट के लिए। तो हम लोग को जितना पैसा मिलता है भैया तो उतने जानेंगे, और हमको जितना दिया जाता है हमको उतनी हमको मालूम है। लेकिन बाद में चलता है पता किसी मुँह से कि इतना पैसा लेबर पर के आते हैं। तो हम लोग साक्ष्य है? नहीं, साक्ष्य हम लोग पास में नहीं भैया, कोई बोला है। आपने जैसे बोला कि 135-25 लोगों का आता है, यहाँ पे आप लोग 85 लोग हैं। इतना जानकारी है भैया कि 135 लोगों का यहाँ पे जानकारी है, लेकिन मेरे पास इतना जानकारी है हम लोग इतना जानकारी है जी सर, इसलिए 135 लेबर का पूरा आता है। 72 को 40 संबंधित पदाधिकारी को सूचना दी है? पहले सूचना दे चुके हम लोग। एक बार भी सुनवाई नहीं हुआ। कल हम लोग के गाँव भी गया था सर, कसपालक सर हम लोग का गाँव गया था, गाँव भी गया था। वादा करके वहाँ पे जाने के बाद में बोला क्या कि एक काम करो, तुम लोग जो भी काम करना है करो, नहीं तो हम नया लेबर को भर्ती करेंगे। तो हम यही बात कल हम नहीं थे बात करने के लिए, कल हम कहीं गए थे। हम यही बात पूछना चाहते हैं कार्य साहब को कि आप कितना आदमी को हटाइएगा, कितना आदमी को नया को रखिएगा। कितना आदमी हम लोग का तो आधा उम्र भैया करते भैया चला गया है। कितना साल से कर रहे हैं? 2009 से सर। 2009 से उस समय 130 रुपया मिल रहा था, यानी ठेकेदारी से काम कर रहे थे। 130 रुपए से 130 रुपए से स्टार्ट। अभी तक ठेकेदारी नहीं हटा। कौन है इसका ठेकेदार? अभी तो रिजवान सर है, उनका रिजवान रिजवान सर यही अंदर है। और कौन है? और उनका जो हेड है, उनका हेड के बारे में नहीं पता है सर। हम कभी उस सामने आए भी नहीं किया। क्या नाम है? मेरा राजकुमार। कौन सा वार्ड से? 10 नंबर वार्ड। ये राजकुमार ना, राजकुमार जी हैं और 10 नंबर वार्ड से ये 10 नंबर वार्ड में सफाई करता है। और ये लोग का कहना है कि कोई भी वार्ड में इनको भेज दिया जाता है सफाई करने को लेकर, कभी भी 12 घंटा कितना टाइम काम करते हैं जी? 4 घंटा। 4 घंटा जी, 4 घंटा ये लोगों का काम है और किसी भी वार्ड में काम करा लिया जाता है। तो इन लोगों का कोई और भी ये लोग बता रहे थे कि किसी तरह का कोई सेफ्टी किट और इन लोगों का जो मानदेय है उसमें इनका घर परिवार नहीं चल पा रहा है। इन लोगों का कहना है कि जो सरकारी मानदेय है उनके वो दिया जाए, और इन लोगों की जो भी समस्या है, जो कीट का, जो स्वच्छता उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, उसका कीट का और मानदेय का, तो इस पर संबंधित पदाधिकारी को पहल करनी चाहिए और इन लोगों का जो भी समस्या है उसका निदान करना चाहिए। मनिहारी नगर पंचायत में लगभग 80 से 90 सफाई कर्मियों ने एक सुर में काम करना बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस हड़ताल का नेतृत्व मुख्य रूप से अरविंद भूलन, रत्नी देवी, अनूप हरी, अरविंद हरी, कुन्ना पासवान, रीमा देवी और सूरज कुमार सहित कई अन्य साथी कर रहे हैं। सफाई कर्मियों की मांगें बेहद बुनियादी और गंभीर हैं। उनका कहना है कि वे सालों से नगर को स्वच्छ रखने में अपना खून पसीना बहा रहे हैं, इसलिए उन्हें दैनिक या मजदूरी आधारित कार्य के बजाय नगर पंचायत में स्थायी नौकरी दी जाए। साथ ही बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए उनके वेतन का सीधा भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाए। इसके अलावा संक्रमण और बीमारियों के खतरे के बीच काम करने वाले इन कर्मियों ने सुरक्षा किट और अकुशल मजदूरों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की भी मांग की है। ये हड़ताल ऐसे समय में हो रही है जब बिहार सरकार सूबे के स्वच्छता कर्मियों की स्थिति सुधारने के लिए लगातार सकारात्मक कदम उठा रही है। सरकार के एजेंडे में स्वच्छता कर्मियों का मानदेय बढ़ाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना प्राथमिकता में शामिल है। मनिहारी के कर्मियों की ये मांग कि उन्हें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिले पूरी तरह से सरकार के इसी कल्याणकारी विजन के अनुकूल है। अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के लिए समय समय पर तय होने वाली नई मजदूरी दरें अगर इन तक सही समय पर पहुंचे तो सिर्फ इनका जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि बिहार के शहरों की रैंकिंग भी स्वच्छता सर्वेक्षण में ऊपर जाएगी। आमतौर पर ऐसी हड़तालों में गतिरोध लंबा खिंच जाता है, लेकिन मनिहारी नगर पंचायत से राहत की खबर यह है कि प्रशासन ने इस पर बेहद संवेदनशील और सकारात्मक रुख अपनाया है। मनिहारी नगर पंचायत के स्वच्छता पदाधिकारी आरुष ने मामले की गंभीरता को समझते हुए साफ किया है कि विभाग द्वारा फिलहाल स्थायी बहाली पर रोक है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने नगर में स्थायी कर्मियों की बहाली के लिए उच्च स्तरीय मांग पत्र यानी कि प्रपोजल भेज दिया है। यानी कर्मियों की स्थायी नौकरी की मांग पर प्रशासनिक स्तर पर फाइल आगे बढ़ चुकी है। चूंकि वर्तमान में सफाई व्यवस्था एक एनजीओ के जिम्मे है, स्वच्छता पदाधिकारी ने साफ लहजे में उक्त एजेंसी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि कर्मियों को सुरक्षा किट और उचित मजदूरी का भुगतान तुरंत सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि एनजीओ नियमों का पालन नहीं करता है तो
तो उसका एग्रीमेंट तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। ये प्रशासन की कर्मियों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस पूरे मामले का एक और लोकतांत्रिक और सकारात्मक पहलू ये है कि आगामी 1 जून के बाद यानी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत नव निर्वाचित और गठित होने वाली सशक्त स्थायी समिति और पार्षदों की बैठक होने जा रही है। स्वच्छता पदाधिकारी आरुष के अनुसार इस बैठक में सफाई कर्मियों की इन मांगों को एजेंडे में रखकर ठोस और दूरगामी निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने सफाई कर्मियों से भावुक अपील भी की है कि वे नगर को महामारी और गंदगी से बचाने के लिए काम पर लौटें, क्योंकि प्रशासन उनकी मांगों को लेकर पूरी तरह गंभीर है और जल्द ही इसका एक सम्मानजनक समाधान निकाल लिया जाएगा। निश्चित रूप से किसी भी समाज या नगर की रीढ़ वहाँ के स्वच्छता कर्मी होते हैं। मनिहारी के स्वच्छता पदाधिकारी का ये आश्वासन कि वे कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए एनजीओ का एग्रीमेंट तक रद्द करने को तैयार है, एक स्वागत योग्य कदम है। दूसरी तरफ 1 जून के बाद सशक्त स्थायी समिति की बैठक से भी बड़ी उम्मीदें हैं। आशा है कि मनिहारी के हमारे ये स्वच्छता दूत प्रशासन के इस सकारात्मक आश्वासन पर भरोसा जताते हुए जल्द ही काम पर लौटेंगे, ताकि नगर की सूरत फिर से साफ सुथरी हो सके। बिहार सरकार के विकास मॉडल में इन कर्मियों का सम्मान और सही वेतन ही असली प्रगति का पैमाना है। हम लोग का समस्या ये है कि हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, हम लोग का कोई प्रूफ, कोई अथीसा, कोई भी चीज हम लोग का नहीं है। नहीं अस्थायी रूप से कोई चीज है हम लोग का। ये सब चीज हम लोग का मांग सारा इसमें लिखा हुआ है। ये जितना मांग ये पेपर में है इतना हम लोग को पूरा किया जाए। कितना मानदेय मिलता है? मानदेय हम लोग को हम लोग को सरकारी चाहिए। हम लोग को मानदेय मिलता है 325 टका। 325 में हम लोग को नहीं पोसाता। इसमें बाल बच्चा परिवार कैसे पालेंगे, पढ़ाई लिखाई है, सब चीज का महंगाई है, ये सब सारा चीज देखते हैं आप लोग भी है। तो हम लोग कहाँ से ये चीज करेंगे 8,000 9,000 तनख्वाह में? हम लोग का जो सरकारी है रेट जो आता है हम लोग को उचित वहाँ से वो हमको मिलना चाहिए। हम लोग 15-16 साल से करते हैं, हम लोग को आज तक कभी कोई चीज का प्रूफ, कोई चीज का अस्थायी रूप नहीं हुआ है। हम लोग अस्थायी रूप खोजते हैं बस। जो सफाई करते हो किसी तरह सेफ्टी किट, कोई चीज वैसा कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग बस कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग सावन कुमार, क्या समस्या आप लोग का यहाँ पे? बोले ना वार्ड में यदि मर को धरल लगे हम लोग को समस्या नहीं। हम लोग को कुछ नहीं है प्रूफ, लोग कुछ नहीं करता हम लोग को। क्या बोले तो बोले न की क्या समस्या है? बोले हम लोग का कोई प्रूफ तुरूफ नहीं है। वार्ड में यदि हम लोग यदि मरियो जाएंगे तो कोई प्रूफ नहीं है हम लोग को। कुछ नहीं, काट उठ कुछ नहीं हम लोग के पास। इतवार को हम लोग का पैसा कटता है, हम लोग को इतवार को भी काम नहीं देता है। आधा आदमी काम देता है। कितना दिन से कर रहे हैं काम? बोलिए हम लोग को परमानेंट करेगा, अस्थायी किया जाए हम लोग। किया जाएगा हम लोग को। अभी कितना मानदेय मिलता है? 325। अभी 325 टका दे रहा है। हाँ, क्या मांग है तो आप इसको लेकर 325 रुपया मिलता है? हम लोग 325 में मंजूर नहीं है। सरकारी रेट चाहिए। सरकारी रेट से जो है, सरकारी रेट से हम लोग को जो वेतन है वही वेतन मिलना चाहिए। अभी जो है 325 रुपया हम जो दे रहा है तो बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई हो जाएगा घर में 325 रुपया में। बर्थडे या रोज का खर्चा हम लोग का 500 का है, तो क्या होगा 300 रुपया में? सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट क्या है, कितना है? सरकारी रेट जो है ना 784 रुपया है सरकारी रेट। सरकारी रेट 784 रुपया है, तो हम लोग को दिया जाए। कुछ अभी तक किसी को इस तरह की सूचना दिए आप लोग? हम लोग बार सूचना देते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते हैं। सभी को दे चुके हैं लेकिन। नूतन देवी। आपका क्या समस्या है चाची यहाँ पे? सर हम लोग को सरकारी जो रेट है हम लोग को वही सरकारी रेट चाहिए, और हम लोग को कोई सेफ्टी नहीं दिया गया है। हम लोग वार्ड में जाते हैं काम करने के लिए, इतना धूप में करते हैं लेकिन सर कोई चीज हमको नहीं सेफ्टी मिलता है। और धूप में कहीं गिर जाएंगे तो हम लोग को प्रूफ कोई चीज रहेगा तभी ना हम लोग सोचेंगे कि प्रूफ है तो कोई उठा के लाकर हॉस्पिटल से भर्ती करेगा। कोई चीज प्रूफ नहीं है सर। कब से कर रहे हैं काम? 15 साल। किसी तरह का कोई सेफ्टी किट, कोई चीज के सेफ्टी किट नहीं मिला। क्या समस्या है? वही समस्या है जी, बोला वही चीज कर दीजिए। हाँ, सबका यही क्या समस्या मांग है। करेंगे प्रशासन से? हम लोग मांगे, हाँ बोल रहा है। क्या समस्या आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? क्या समस्या है? हम लोग का पैसा बढ़ाइएगा। कितना मिलता है अभी? अभी 325 रुपया 325 रुपया अभी मिल रहा है। हम लोग सरकारी रेट खोज रहे हैं। सरकारी रेट कितना है पता है? 784 रुपया। 784 रुपया। हाँ। कब से कर रहे हैं काम? 15 साल 16 साल से। 15-16 साल से जी। कोई किसी तरह का कोई सेफ्टी किट कुछ नहीं है सर। हम लोग वार्ड में मरेंगे तो धरल रहेंगे सर।
कोई आइडेंटिटी कार्ड? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अब आप लोग का मांग क्या है इस पर? दीजिए हम लोग उधर को क्या चाहिए यहाँ पे? हम लोग को चाहिए सरकारी नौकरी। हम लोग का 18-19 साल से हो गई, उम्र बीत गया सर, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। वार्ड में भी मर जाना, साल हो गया उम्र। वार्ड में मर के धरा लेंगे, कोई देखने वाला नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। हम लोग को सरकारी नौकरी चाहिए। 784 रुपया हम लोग का तनख्वाह चाहिए। ठेकेदारी हटाइए। कहीं सूचना दिए? हाँ सूचना दिए, 10 बार सूचना दिए सर, हम लोग का कुछ नहीं करता है। वो माल खींच रहा है नगर पंचायत से। हम लोग को दीजिए सरकारी, हमें 784 रुपये वही दीजिए। क्या वजह जी आप लोग यहाँ पे हैं? वो हम लोग को बहाली कीजिए। क्या ऐसे 325 में काम कराता, हम लोग को ऐसे नहीं कौन सा वार्ड में काम करते हैं आप? हम तो 4 नंबर। 4 नंबर। आप कौन सा वार्ड में करते हैं? 9 नंबर। 9 नंबर। तो सफाई करते हैं किसी तरह कीट कोई से? कोई नहीं, कोई सबूत नहीं है। हमरा के जितना 325 रुपया देता है, इस समय नहीं पोसाता है। सब चीज महंगाई के समय हो गया, समझे? न मार्क्स देता है, न कुछ देता है, कोई चीज सबूत नहीं है। मर के धरल रहेंगे, कोई सबूत नहीं है। यहाँ बोलते हैं कि इतना सब चीज महंगाई के समय है, कोई चीज नहीं प्रूफ देता है, न पैसा बढ़ता है। यहाँ बात बोलेंगे जो सरकारी है पैसा बच दीजिए, तब हड़ताल टूटेगा सर, अंत नहीं टूटेगा। अभी मिलता है 325 रुपया। एक दिन मन खराब हो जाता है सर, तो बोलता है 10 ना बैठो। भाई चाहे 10 शोधना खटते हैं, एक दिन मन खराब हो जाता है, बोलता है 10 ना बैठो। अभी काय बैठेंगे 10 ना, समांग है ना 5 मिनट 10 ना खटते हैं, एक दिन मन खराब हो जाता है, बोलता है 10 ना बैठो। काय बैठेंगे? कुछ कमाने का जरिया है? कुछ नहीं, यही सफाई करके? हाँ यही सफाई कर, कार कोई नौकरी नहीं है। कितना मिलता है? 325। 325 में घर चल जाता है? नहीं चलता है सर। कितना बाल बच्चा है? 4 गो। 4 बाल बच्चा है। तो सब चीज पढ़ाई लिखाई हर चीज सर, कोई चीज नहीं पोसाता है। हाजिरी के हिसाब से मिलता है, हाजिरी के हिसाब से पैसा मिलता है। 5 मिनट अगर पहले आ गया, 7 मिनट डबल सबको देता है छुट्टी, डबल फिंगल का सिस्टम कर दिया है। अगर 5 मिनट पहले आते हैं तो हम लोग को बैठा के रखता है। 11 बजे से पहले फिंगल नहीं देता है देने के लिए। नहीं 11 बजे समस्या मर के आते फिर 11 बजे रात में जो हम लोग का सरकारी रेट है वही दिया जाएगा। क्या नाम है? नूतन देवी, 1 नंबर वार्ड से। क्या चाची आप लोग जमा हुए हैं? बोला इसी खातिर यहाँ जमा हुए हैं कि 325 में नहीं पोसाता है। जहाँ 11 बजे दिन तालुक रहते हैं, डबल फिंगल देते हैं, भूखले मरता है 11 बजे दिन तालुक धूप में। और नहीं वहाँ हमको पोसाता नहीं, मर को रह जाएगा। कोई ठेकान नहीं है, कोई जाता नहीं है चेक करने खातिर। और कि 325 में नहीं पोसाता है, हम तो नहीं है। सब चीज महंगाई है। जो 1 दिन 2 दिन पेट में दर्द होता है, बुखार लगता है और कुछ होता है, नहीं आता है तो नहीं देता है। ड्यूटी कहता है जाइए 10 दिन बैठिए। गरीब लोग क्या करेंगे, खाएंगे? सबसे कर रहे हैं? कम से 15 साल से कर रहे हैं। जो कचरा उठाते हैं हाँ। उसमें इन्फेक्शन ज्यादा होता है, उसी तरह का कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। बोलता है 3 बेर 4 बेर बात कि नहीं देंगे, कुछ नहीं दिया। हाँ बोले हैं, सब लेबर बोले हैं, नहीं देता कि हमको कुछ साबुत चाहिए, हमको ठंडी गर्मी के कपड़ा चाहिए, कुछ साबुत चाहिए। साबुत देगा तो कागज दूध 3 बार कागज लिया, नहीं पीएफ दिया, नहीं कुछ देता है। सब कहता है हाथाहाथी पैसा लीजिए। आज बाल बच्चा क्या करे खाएंगे? बूढ़ा आदमी है क्या करे खाएंगे? कोई काम नहीं करते हैं। हाँ मुंशी सिंह कहता है जो कहना है करो, नहीं करो। हाँ 7 नंबर में काम करता है, हम 7 नंबर में काम करते हैं। ये सरकारी रेट है वो कितना हम अनिता देवी। बोलते हैं 15-16 साल से हम काम करते थे। जब से अचानक पति का तबीयत खराब हो गया तो काम से बोलता है नहीं रखेंगे तो वो हट जाओ यहाँ से। नहीं रखता है काम से, मनीष नहीं रखता है। आते हैं तो घुरा देता है। प्रदर्शन करते हैं, किसी तरह कोई सूचना दिए प्रशासन को? दिए लोग नहीं मानता है ना, नहीं मानता है। क्या मांग करेंगे आप लोग? इस तरह की काम दिया जाए हम लोग को, जो तनख्वाह मांगता है लोग को काम दिया, पैसा बढ़ाइए। क्या नाम है? बुझिया देवी। कौन सा वार्ड में करते हैं काम? अभी तो काम से कोई फिक्स नहीं किया, जहाँ बेचता है वहाँ चल जाते हैं हम लोग काम करने। कहीं से कहीं काम करते हैं? हाँ कोई फिक्स नहीं है कि फला
पिछले मुखिया सर 7 नंबर में 7 नंबर कविता देवी। हाँ 7 नंबर। समस्या यही है सर कि हम लोग धूप में जो काम करते हैं, हम लोग को बैठे रहते हैं तो बोलता है कि काम नहीं होता है, काम नहीं करते हैं, ऐसे बोलता है। हम लोग को 10 मिनट पहले आते हैं तो यहाँ से हटा देता है, बोलता है 11 बजे का आना। हम 5 साल से काम कर रहे हैं। 5 साल से किसी तरह कोई सेफ्टी किट नहीं, कुछ नहीं मिलता हम लोग को। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो कोई किसी तरह कोई सहायता नहीं मिलता दिया गया है। हम लोग कुछ नहीं। अभी क्या समस्या है? अभी क्या समस्या है? क्या समस्या है? हम लोग का मजदूरी बढ़ाया जाए, क्या मजदूरी बढ़ाया जाए, कितना मिलता है? अभी 325 मिलता है। 325 मिलता है, घर चल जाता है? नहीं चलता, महंगाई में क्या चलता है? बाल बच्चा में पढ़ाई लिखाई सब होता है, क्या चलेगा? 325 3 गो है, 3 बाल बच्चा और ये इतना में चल जाता है? नहीं चलता, इसीलिए तो हम लोग हड़ताल किए। सूचना दिए इस तरह की समस्या को लेकर? हाँ दे दिए हैं। वो लोग बोले कि नहीं होगा, बोलता है कौन सा वार्ड में करते हैं काम? 4 नंबर वार्ड। क्या नाम है? रीमा देवी। आप देखना होगा संबंधित पदाधिकारी क्या कुछ पहल करती है इस और इन लोगों की समस्याओं को लेकर। तो आप बने रहे BMW बिहार के साथ। मैं सनोवर। मनिहारी के हमारे ये स्वच्छता दूत जल्द ही काम पर लौटेंगे और प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। इसी उम्मीद के साथ BMW न्यूज़ बिहार के लिए मनिहारी से सनोवर की ये रिपोर्ट। दर्शकों, बिहार के ज़मीनी मुद्दों, आम जनता और हमारे स्वच्छता कर्मियों से जुड़ी इस ज़रूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये संतुलित और ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बिहार की हर छोटी बड़ी और निष्पक्ष खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल BMW न्यूज़ बिहार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहिए BMW न्यूज़ बिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।